हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आज के एपिसोड में हमारा विषय है अनुसूचियां। चलिए सबसे पहले इसके परिचय पर नजर डालते हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 मुख्य अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में अनुसूचियां क्या हैं? तो अनुसूचियां ऐसी तालिकाएं होती हैं जिनमें अतिरिक्त जानकारी होती है और जिसका उल्लेख लेखों में नहीं किया जाता है। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। बात करें दूसरी अनुसूची की। संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए परिलब्धियां शब्द का प्रयोग। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अलग से इस पद के वेतन भत्ते का संविधान में जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को बताती है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। अब आती है चौथी अनुसूची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे। अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य होगा। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार। राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार। संसद के पास इस अनुसूची के किसी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन व निरसन करने का अधिकार। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आती है छठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख। 22वें संविधान संशोधन 1969 अधिनियम से अनुच्छेद 244(a) जोड़ा गया। अनुच्छेद 244(a) के द्वारा संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों के सृजन करने की शक्ति प्राप्त। अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। राज्यपाल को स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, घटाने, हटाने, नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार। राज्यपाल द्वारा जिला परिषद तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आती है 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संघ सूची में मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची में मूल रूप से 66, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्ती सूची में मूल रूप से 47, वर्तमान में 52 विषय हैं।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। ये विषय थे न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा बाट और माप। अब आती है 8वीं अनुसूची। संविधान में मूल रूप से 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब आती है 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31B के माध्यम से यह अनुसूची जोड़ी गई। इसमें यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगली है 10वीं अनुसूची। इसमें अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) का जिक्र है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा अगर विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट, सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जाता है। किहोतो होलोहान मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अब आती है 11वीं अनुसूची। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243G एवं 29 विषयों का उल्लेख। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब आती है 12वीं और अंतिम अनुसूची। नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243W एवं 18 विषयों का उल्लेख। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। चलिए अब इससे जुड़ी ट्रिक पर नजर डालते हैं। TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इसका पूर्ण रूप इस प्रकार होगा: T टेरिटरी, E इमोल्यूमेंट्स, A अफर्मेशन एंड ओथ्स, R राज्यसभा, S शेड्यूल्ड एरियाज, O अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F federal provisions 3 lists, O official languages, L land reforms, D defection, P पंचायत और M municipalities। चलिए अब कुछ चर्चित बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण तथा स्थानीय व्यक्ति विधेयक नामक 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। हालांकि इन विधेयकों का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संशोधन के बाद किया जा सकेगा। विधेयक पर नजर डालें तो झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। इसके माध्यम से आरक्षण का दायरा 77% तक बढ़ जाएगा। इसके तहत आरक्षित श्रेणी के भीतर अनुसूचित जातियों को 10 से 12%, ओबीसी को पूर्व के 14% के बजाय 27%, अनुसूचित जनजातियों को पूर्व के 26% से बढ़ाकर 28% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को 10% का कोटा प्रदान किया जाएगा। झारखंड स्थानीय व्यक्ति विधेयक 2022 के उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय निवासियों की भूमि, नदियों, झीलों, मत्स्य पालन, वाणिज्यिक उद्यमों, कृषि ऋण का लाभ उठाने, भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव जैसे अधिकार प्रदान करना है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता। 77% आरक्षण वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार करता है। हालांकि 9वीं अनुसूची में एक कानून रखने से ये न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हो जाता है। इससे पहले तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों तथा राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण अधिनियम 1993 ने राज्य सरकार में कॉलेजों एवं रोजगारों में 69% सीटें आरक्षित की थी। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।